लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पलटवार किया। साथ ही एक तीर से कई निशाने साधे। जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 पर देश के पहले प्रधानमंत्री को घेरा, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के पीछे की कहानी भी उन्होंने बताई। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। कल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। तो आपने गृहमंत्री अमित शाह को सुना, वो किस तरीके से कल सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं और अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, उनका भाषण होगा। जिस तरीके से गृहमंत्री कांग्रेस पर बरसे, उन्होंने आड़े हाथों लिया, क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होने वाला है उससे पहले का ये टीजर है? आज और भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं, तीखे हमले होंगे। निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें सिलसिलेवार तो पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण का रिप्लाई दिया और उस समय जब वो बोल रही थी तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से उनको पर हमला किया। लेकिन जब अमित शाह आए तो अमित शाह पूरा हिसाब लेकर आए थे, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं देश के और हमेशा वो पॉइंट्स पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं और वो आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के किसी भी नेता के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए आप देखें तो सब लोग बहुत शांति से सुन रहे थे। ये अलग बात है कि उसमें राहुल गांधी नहीं थे। आज इससे अलग रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो जब वो बात करते हैं तो वो और ही आक्रामक तरीके से बात रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर देखना ये होगा कि उस समय सदन में कौन कौन रहता है, क्या राहुल गांधी रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण भी आज सुनने लायक होगा, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये अलग बात है कि सरकार ने एक अलग ऑफर किया था कि वो एक दिन बाद यानी 11 तारीख को फिर से मणिपुर पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कल ही जिस तरह से मणिपुर पर देखने को मिला, उससे विपक्ष को लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मणिपुर पर जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने विस्तार से सारी चीज़ें रखी थी, एक के बाद एक सिलसिलेवार, और पिछले कई वर्षों के आंकड़े जो रखे थे, उससे कल लगभग मैंने देखा विपक्ष के सारे नेता चुपचाप सुन रहे थे। बिल्कुल विपक्ष की बात करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।